रियल नंबर में मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 32/50 देन पी इज ए और एन। हमें ये बताना है पी क्या होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 32/50, 2 से डिवाइड करेंगे 16, ये क्या आएगा 25। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 16/25। पी की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। अब जिस नंबर को ये p बाई क्यू की फॉर्म में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो जिस नंबर को आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सको या p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वो नंबर क्या कहलाता है रैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा सी, रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर। इन चारों ऑप्शन में से आपको वो पेयर ऑफ इरेशनल नंबर बताने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आए रैशनल नंबर आए। तो ये तो इरेशनल नंबर है ही नहीं, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2। तो ये तो ये आपके इरेशनल नंबर नहीं है। ये दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे √5 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √10, और √10 रैशनल नंबर नहीं है। इसको चेक करेंगे √3 इंटू √27, ये क्या आएगा √81, और 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 9। तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। इसमें ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 6। तो आंसर कौन सा होगा सी। फिर देख लीजिए क्वेश्चन है पेयर ऑफ इरेशनल नंबर आपको बताना है कौन सा होगा जिनकी मल्टीप्लाई करे तो रैशनल नंबर आए। तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ये इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो √10 आता है, और √10 रैशनल नंबर नहीं है। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो रूट दोनों ही ये इरेशनल नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई की तो क्या है √81, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। तो ये रैशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो इसका आंसर कौन सा होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 प्लस √3 इज। हमें ये बताना है कि 4 प्लस √3 इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या नन ऑफ दीज है। तो 4 जो है वो रैशनल नंबर है, और √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। और जब भी रैशनल नंबर के अंदर के साथ इरेशनल नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर ही आता है। ध्यान रखना, जब भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या करते हैं सम, तो रिजल्ट क्या आता है इरेशनल नंबर। अब 4 हमारा कैसा नंबर था रैशनल, √3 कैसा था इरेशनल, तो ये दोनों कैसे होंगे, इन दोनों का सम कैसा होगा इरेशनल। ऑप्शन कौन सा होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है 2.171711111711117 इज। हमें ये बताना है कि ये नंबर इन चारों में से कौन सा है। तो जब भी कोई नंबर नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग का मतलब सेम डिजिट बार बार यूज ना हो रही हो, रिपीट ना हो रही हो, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जो रुक जाए, ये डैश 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 चल रहा है इसका मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जब भी कोई नंबर नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो हमेशा ही इरेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा सी। फिर देख लीजिए नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग उसको बोलते हैं जैसे अगर ये 171717 ऐसे यूज होता, लेकिन इसमें हर बार आप देख रहे हो एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे 17 फिर 2 बार 1 आ गया, फिर 3 बार 1 आ गया, फिर 4 बार 1 आ गया। तो ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। और जब भी कोई नंबर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो कैसा नंबर होता है इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एज। हम इसके एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 385
अब ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि 2 से वही डिवाइड होता है जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 हो। फिर 3 से चेक करेंगे तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 से भी नहीं होगा। 5 से होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5। तो 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35। फिर 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो 385 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 5 इंटू 7 इंटू 11। जो ये वाला ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, तो कौन होगा बी। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेशियो ऑफ HCF टू एलसीएम ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। हमें जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है और लीस्ट प्राइम नंबर है उन दोनों के HCF और LCM का रेशियो फाइंड करना है। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन है 4। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसको प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन है 4, और लीस्ट प्राइम नंबर कौन है 2। अब HCF ऑफ 4, 2, 4 और 2 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 2, और LCM ऑफ 4, 2 तो क्या आएगा 4। अब हमें इनका रेशियो निकालना है। तो HCF ऑफ 4, 2 अपॉन LCM ऑफ 4, 2। तो HCF तो क्या था 2 और LCM क्या था 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो HCF ऑफ 4, 2 रेशियो LCM ऑफ 4, 2 इक्वल्स टू 1:2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1:2। इसका आंसर कौन सा होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 28 44 132 इज। तो पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 28 2 से, 14 2 से, 7 और 7 1 जा 7। तो 28 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 7। 44 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर 2 से 11 और 11 से 1। तो 44 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 11। फिर 132 132 2 से, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 से 11 और 11 1 जा 11। तो 132 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 11। तो एलसीएम ऑफ 28, 44, 132। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11 और इंटू 3। अब ये 2 की पावर 2 क्या होगा 4। ये क्या आएगा 77 और इंटू 3। ये आएगा 12 इंटू 77 और मल्टीप्लाई करेंगे। 12 7 जा 84 और 84 और 8 92। आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 533। दो को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 533। देन देयर एचसीएफ इज। तो को प्राइम नंबर्स के अंदर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और एचसीएफ हम जब निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है वही उसका क्या होता है एचसीएफ। तो को प्राइम नंबर्स में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 है द HCF ऑफ टू नंबर 65 एंड 104 इज 13।
इस नंबर और इस नंबर का HCF कौन है 13 इफ LCM ऑफ 65 एंड 104 इज 40x और इन दोनों नंबर का LCM जो है वो क्या है 40x तो देन द वैल्यू ऑफ x इज हमें x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है LCM ऑफ 65 104 इंटू HCF ऑफ 65 104 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर तो LCM कितना है 40x HCF कितना है 13 इक्वल्स टू 65 इंटू 104 हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा 65 इंटू 104 अपॉन 40 इंटू 13 से 13 5 द 65 5 से 5 8 द 40 और 8 से 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ये p गिवन है ये q गिवन है वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर देन LCM ऑफ p q इज तो पहले p की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 18 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 क्योंकि 9 2 क्या होता है 18 इंटू a की पावर 2 और b की पावर 4 इसी तरह से q इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a की पावर 3 और b की पावर 2 तो p को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू a की पावर 2 इंटू b की पावर 4 और q को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू a क्यूब इंटू b स्क्वायर तो LCM ऑफ p q इज इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो ज्यादा पावर वाला लेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू इसमें 3 की पावर 2 जो कॉमन है उसमें तो वो देखते हैं जिसकी पावर ज्यादा है और जो कॉमन नहीं है वो सारे लेते हैं तो ये 3 की पावर 2 इंटू 5 अब यहाँ a स्क्वायर है या a क्यूब है तो ज्यादा पावर वाला लेंगे तो क्या आएगा a क्यूब या b की पावर 4 है या b स्क्वायर है तो ज्यादा पावर वाला लेंगे b की पावर 4 अब 2 की पावर 2 क्या होगा 4 3 की पावर 2 क्या होगा 9 इंटू 5 इंटू a की पावर 3 और b की पावर 4 5 4 जा 20 और 20 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 180 a की पावर 3 और b की पावर 4 जिसमें ये ऑप्शन है वो ठीक है वो कौन है डी इसका आंसर कौन सा होगा डी।